हम यहाँ हैं तो हमें लगता है कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीरियों के हैं, हम सब मिलके रहते हैं। और ये है कि हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमें यहाँ से कोई निकाल रहा है या हमें ये कश्मीर छोड़ के जाना पड़ेगा। हमें आज तक कभी ऐसा और कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी पे हर कम्युनिटी को नुकसान उठाना पड़ा। उस टाइम हालात ऐसे थे, एवं कि ये नहीं कि मुसलमानों को यहाँ से माइग्रेट होना पड़ा। तो कुछ हालात ऐसे थे, लेकिन वो अब सब कुछ ठीक हो गया है। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है यहाँ पे। सबको बैसाखी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मतलब अगर उनकी दुकानों के आगे गाड़ियां भी लगी हैं, घर के आगे गाड़ियां भी पार्क हुई हैं ना, कोई नहीं आया अंदर से या गेट बंद हो रहा है या कुछ है ऐसा। मतलब हमें लग ही नहीं रहा, हमें लग रहा है ये हमारा नहीं है, सबका मतलब पर्व है, ये सबका त्योहार है, सब मिलके मना रहे हैं। हमें यही चाहिए, कश्मीर में हम लोगों को मिलके रहना है, दूसरों को मौका नहीं देना है। उधर जाना है, काफ़ी जगह है, 2-4 जगह मैंने हाजिरी करनी है। आप जिन्होंने आए थे सारे नगर से बधाई भी तैयार है। थोड़ी ही देर बाद उनके दरवाजे पहाड़ी खुल जाएंगे। मैं पूरी अपनी कौम कि जो गुरु नानक देव जी ने मैसेज दिया था पूरी कम्युनिटी के लिए, सोक्यों मंदा आखिए जिन जड़े राजान। तो आज जो साइना दिवस है, गुरु जो पूरे खालसा साइना दिवस, ये पूरे धूमधाम से लोग मना रहे हैं। पूरे हमें सारी अपनी जितने खालसा हैं पूरे पंथ में, पूरे देश विदेश में, उनको खालसा साइना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर आप देखेंगे जो मैसेज गुरु नानक देव जी की है, जो लंगर हैं, हमारे जो ये धर्म है, जो गुरु नानक देव जी की सीख है, उसमें कोई भी क्रीड कास्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम उसी चीज़ को फॉलो अप करें, जो लंगर देखें, कभी कोई ये नहीं पूछता कि साथ कौन बैठा है, चाहे आप दरबार साहब, चाहे दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं आप, तो हम इसी चीज़ को, अगर वो जो हमें शिक्षा मिली है और जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने आज अमृत पान करके जो एक लिबास, जो एक गुरु सिंह बनाया है, तो अगर हम इन चीज़ों पे चलें और दुनिया को साथ लेके चलें, मानतों की पहचान जो एक पहचान, तो जो दुनिया, जो गुरु नानक देव जी ने बोला है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं वो एक ही हैं। और अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो गया को भले को मंदे। तो ये जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी, इसमें कोई अमीर गरीब, कोई ज़ात पात कुछ नहीं है, ये सब एक हैं। क्योंकि जब हमारा ब्लड सेम है और हमारी सारी चीज़ें जो जिस तरह गुरु नानक अवले अल्लाह नूर पाया, जो नूर है वो उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो एक ही जैसा होता है। जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है वो तो वैसे ही होता है, उसके अंदर गायब क्या हो जाता है। जो नूर है वो एक ही है। वो हमें सबको जो जिसका जो धर्म है उसकी पालना करनी चाहिए और दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी कम्युनिटी जिस तरह है उसको स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि हम लोगों के काम कर सकें। अभी आप देखो जो सिख कौम है और ये सब जो परंपरा है लंगर लगाने की, लोगों को लंगर छकाने की, इसमें कोई ज़ात पात पूछ के तो कोई करता नहीं है। और यही हमारा जो हमें गुरु नानक देव जी और जो गुरु गोबिंद सिंह जी की जो शिक्षा है, जो एक हमारी धर्म की यह है कि हम लोगों के काम आ सकें और जितना हम अच्छा अपने कम्युनिटी के लिए कर सकें और जितना अच्छा हम पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए कर सकें, वही हमारी सीख है। और हम चाहते हैं कि ये घर घर तक पहुँचे, हमारे बच्चे भी आगे यही काम करें जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया है। तो मैं इस पूरे आज के जो खालसा साइना दिवस है और डिस्ट्रिक्ट कमेटी बारामूला को भी बधाई देता हूँ, जिस तरह वो पिछले 3 दिन से और अगले आने वाले प्रोग्राम इतने सारे प्रोग्राम हैं, जिस तरह तपियाना साहब में प्रोग्राम है, उड़ी में प्रोग्राम है, अब टंगमर्ग में प्रोग्राम है, सिंहपुरा में प्रोग्राम है, तो ये सारे, और इस तरह श्रीनगर के प्रोग्राम है, वहाँ पे अपना बडगाम का प्रोग्राम है, त्राल के प्रोग्राम है, शादीमर का प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम है ये 3-4 दिन कंटिन्यू चलेंगे। मैं पूरी कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी सिख संगत है और वो हम के गुरुद्वारे आए और गुरु महाराज की खुशियाँ लें, क्योंकि पिछले 2 साल से जो हम लोग अच्छे से जो बैसाखी है वो मना नहीं पाए कोविड की वजह से। तो एक 2 साल के बाद जो जश्न, लोगों में जो खुशी का माहौल है, तो मैं हर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छे से इंतज़ाम रखें। वो लोग लंगर, जितनी भी कमेटियाँ और जो हमारे पड़ोसी भाई भी वो आते हैं, उनको लंगर छकाएँ और प्यार, ये सिर्फ एक प्यार की मैसेज है जो हम बढ़ना चाहते हैं। तो मैं यही कहता हुआ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बलदेव जी, कश्मीर के हालातों की बात करें, 1990 में यहाँ से एक कम्युनिटी जो है मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा उसको, और
आज उसी हवाले से एक हेट कैंपेन चलाई जा रही है कश्मीरियों के नाम पर, क्या कैसे रिएक्ट करेंगे आप, कैसे क्या कहेंगे? देखिए ये हम गुरुद्वारे हम सेवादार हैं, हम कोई पॉलिटिकल लोग तो हैं नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं, मतलब जिस तरह आप देखोगे हमारे सिख लोग बॉर्डरों पे रहते रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी पे हर कम्युनिटी को नुकसान उठाना पड़ा। उस टाइम हालात ऐसे थे, एवं कि ये नहीं कि मुसलमानों को यहाँ से माइग्रेट होना पड़ा, तो कुछ हालात ऐसे थे, लेकिन वो अब सब कुछ ठीक हो गया है। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है यहाँ पे और काफ़ी सारा खुशी का माहौल है। तो हमें चाहिए कि आपस में एक भाईचारा जो है वो उसी के तरह हम यहाँ पे रहें और सबके लिए वो अच्छी बात है। यही मैसेज है हमारा कि पीस और हार्मनी रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। जैसे हम आज देख रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। आप देखो, आपको यहाँ पर हर जगह बीच में सिख मुस्लिम सब इकट्ठे नजर आएंगे। क्योंकि गुरुद्वारा जो जी, है जी, जी। मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में वाक़ा है और काफी तवारीखी गुरुद्वारा है। मुसलमानों का किस तरह का रोल रहा है? बहुत अच्छा रोल रहा है, बहुत अच्छा। आप देखिए, मतलब अगर उनकी दुकानों के आगे गाड़ियां भी लगी हैं, घर के आगे गाड़ियां भी पार्क हुई हैं ना, कोई नहीं आया अंदर से, या गेट बंद हो रहा है या कुछ है ऐसा। मतलब हमें लग ही नहीं रहा, हमें लग रहा है ये हमारा नहीं है, सबका मतलब पर्व है, ये सबका त्यौहार है, सब मिलके मना रहे हैं। हमें यही चाहिए, कश्मीर में हम लोगों को मिलके रहना है, दूसरों को मौका नहीं देना है, मतलब हम बात करने का। आपसे जानना चाहूँगा, 1990 में यहाँ पे एक कम्युनिटी जो है वो यहाँ से मजबूरन उनको यहाँ से जाना पड़ा। जी जी। लेकिन जो नेगेटिव मैसेज कश्मीरियों के हवाले से इस वक्त मुल्क भर में फैलाई जा रही है, जी जी जी, कैसे है कश्मीरी? आप बताइए। आप नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो 1990 से पहले यहाँ पैदा हुई हूँ, हम भी तब यहाँ थे। मे भी कुछ रीजंस रहे होंगे, हमें भी उन रीजंस के बारे में नहीं पता, लेकिन हम यहाँ हैं तो हमें लगता है कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीरियों के हैं, हम सब मिलके रहते हैं। और ये है कि हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमें यहाँ से कोई निकाल रहा है या हमें ये कश्मीर छोड़ के जाना पड़ेगा। हमें आज तक कभी ऐसा होता तो फिर हम यहाँ नहीं होते। आज आपको इंटरव्यू नहीं। जी की फतेह। आज का पाक दिन वसाखी के नाम से जाना जाता है, जो लेकिन इन रियलिटी खालसा पंथ की साजना थी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1699 में खालसा पंथ को सजाया था। जब उन्होंने हमें अमृत की दात बख्शी थी तो उन्होंने हमें ही ट्रांसफॉर्म्ड अस फ्रॉम ए ऑर्डिनरी बीइंग टू ए स्पेशल वन विच इज़ नोन एज खालसा। बट हु इज़ खालसा? तो आज की जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो है हु इज़ खालसा पे। खालसा वो है, खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, खालसा सोए जो निंदा त्यागे। द खालसा नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, द खालसा हेल्प्स द नीडी, द खालसा गेट रिड ऑफ एरोगेंस। खालसा सोए जो पंच को मारे। द खालसा इज फाइटिंग इंटरनल बैटल्स विद द इनर डीमन, योर लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट्स। सो दिस वाज द मैसेज जो गुरु साहब हमें देना चाहते थे कि खालसा इन रियलिटी है कौन। तो ये मैसेज मैं हर सिख भाई, हर सिख बहन को देना चाहती हूँ कि जो 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमें सोच के कुछ ट्रांसफॉर्म किया, उसी पीढ़ी को, उस लेगेसी को हम आगे लेते जाएं। दिस वाज माय मैसेज। क्योंकि आप कश्मीरी सिख लड़की हैं, आप यहाँ पर हर एक तबके से रहते हैं, मुसलमानों के साथ रहे हैं आप, तो मुसलमानों का किस तरह का व्यवहार रहा है आप लोगों के साथ? जी, मैं काफ़ी टाइम से बचपन से यहीं पे पैदा हुई हूँ। तो जैसे मैं अभी लाइव एग्जांपल आपकी देती हूँ, यू आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, बिसाइड यू आर कमिंग टू गुरुद्वारा साहब एंड टेकन इंटरव्यूज ऑफ आवर्स। सो दिस इज़ द सामने मैसेज दिख रही है कि कितनी हार्मनी हम सब में है। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी मोहल्ले का जहाँ पे ये गुरुद्वारा है, और मैं सब लोगों को आज बैसाखी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ ये जो आने वाला साल है हमारे लिए अमन व अमान, सुकून का साल हो और हम भाईचारे से रहें। हमने यहाँ देखा है कि पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, इसकी वजह से हमारा पास्ट काफ़ी शेडी रहा है। यहाँ पे एक कम्युनिटी को यहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन उम्मीद है आज का जो टाइम है, ये जो हमको लड़वाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ हम सब मिलजुल के खड़ा रहें और अपने पास्ट को भूल के एक अच्छे फ्यूचर की तलाश करें, जहाँ पे हम सब लोग, सब मज़हब के लोग एक खूबसूरती के साथ रह सकें और एक अमन व अमान की मिसाल बन सके। मुझे ये यकीनन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ज़ख़म है जो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रिलीजन पे या किसी भी लोगों को लगे हैं, वो भूल जाना आसान नहीं है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आज को हमको देखने को मिल रही है, लेकिन मैं उन सब से ये बोलना चाहता हूँ कि वो ज़ख़म अगर हम भूलने की कोशिश करें और जो आने वाला जो फ्यूचर है हमारा, हमारे जो नई जनरेशन है, उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाए, उनके लिए एक पीसफुल माहौल बनाए, उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ पे वो
डिफ्रेंशिएट ना करें ये कौन है वो कौन है। हम सबको मिलकर, सब जो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी यहाँ पे हमारे कश्मीर में रहते हैं, वो मिल बांट के रहें, वो खुशी से रहें, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो अमन में रह सकें। और एक और बात, सबको बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक। टेक्नीसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां प्रोफेशनल ट्रेनर्स के जरिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, PHP एटसेट्रा, BCA, MCA स्टूडेंट्स की प्रोजेक्ट ट्रेनिंग और साथ ही 11-12 के स्टूडेंट्स को IP कंप्यूटर साइंस की कोचिंग कराई जाती है। इंस्टीट्यूट में एक्सपर्ट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराते हैं। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें टेक्नीसोल, आजादगंज नियर JK बैंक, बारामूला। फॉर मोर इन्फो डू कॉल 7006279200 9622454533।